शुभाशीष बच्चों, मैं संजय कुमार रैना, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कुसौना कला, मेहदावल, जिला संत कबीर नगर से सामाजिक विषय की इस कक्षा में आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत आपके पाठ वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का संगठन क्या है, वायुमंडल की विभिन्न गैसें कौन कौन सी हैं, वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं। इसके पश्चात ही हम इस पाठ को समाप्त करने के पश्चात ये जानेंगे कि आपने क्या क्या सीखा। क्या आप वायुमंडल की विभिन्न गैसों के बारे में जान पाए? क्या वायुमंडल की विभिन्न परतों को आप बता पा रहे हैं? क्या आप वायुमंडल के महत्व को समझे? हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारे सौर परिवार में अनोखी है, क्योंकि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन है। इसका कारण पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, सूर्य से उचित दूरी और जीवनदायिनी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल। अब आप सोचते होंगे कि ये वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का आवरण घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, जो कई सौ किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर मोटी गैसों की परत को वायुमंडल कहते हैं। यह गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल पृथ्वी के तल से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। समस्त वायु का 99% भाग इसी क्षेत्र में पाया जाता है। पृथ्वी से 1000 किलोमीटर ऊंचाई में भी वायु की कुछ मात्रा पाई जाती है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि वायुमंडल पृथ्वी के साथ क्यों टिका हुआ है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की अपनी एक आकर्षण शक्ति होती है, जिसे हम ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु की इन गैसों को आकर्षित कर वायुमंडल को पृथ्वी के साथ टिकाए रखती है। सामान्य रूप से वायु कई प्रकार के गैसों से मिलकर बनी है, परंतु इसमें 99% भाग सिर्फ दो गैस हैं। पहला नाइट्रोजन 78%, दूसरा ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसेस 1% के रूप में मौजूद हैं। नाइट्रोजन यह हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। यह सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक पोषक तत्वों में से एक है। नाइट्रोजन गैस वातावरण में आग लगने की संभावना को भी कम करता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इस तरह हवा में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर रहती है, जिसे मनुष्य और जानवर हम दोनों ही हवा के माध्यम से इस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यह एक महत्वपूर्ण ऊष्मा अवशोषित करने वाली गैस या ग्रीन हाउस गैस है, जो जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और ज्वलन से आती है। ये गैसें तापमान और दबाव जैसी अनूठी विशेषताओं द्वारा परिभाषित वायुमंडलीय परतों में पाई जाती हैं। वायुमंडल की परतें। तापमान और वायुमंडल के घनेपन के आधार पर इसे 5 परतों में बांटा जाता है: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बाह्यमंडल। पृथ्वी का क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक 18 किलोमीटर तक है। प्रकाश संश्लेषण एवं जानवरों को सांस लेने के लिए आवश्यक वायु इसी परत में उपलब्ध है। साथ ही इसमें लगभग 99% जल वाष्प और एरोसोल भी शामिल हैं। क्षोभमंडल में तापमान भी ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। इसकी ऊपरी परत, जिसमें परिघटना होती है, ट्रोपोपास कहा जाता है। इस परत में धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर
6.5 सेल्सियस की दर से तापमान में कमी होती है। पृथ्वी का अधिकांश मौसमी घटनाएं यहीं घटित होती हैं, जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी तूफान, बादलों का गरजना आदि। इसी कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। यह सबसे घनी वायुमंडलीय परत है जो इसके ऊपर के बाकी वायुमंडल के भार से संकुचित होती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित समताप मंडल पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है और यही उष्मा तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। यह बादल और मौसमी घटनाएं दोनों से रहित है। यह वायुमंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा है जहां जेट विमान पहुंच सकते हैं। मध्यमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच स्थित मध्यमंडल ऊंचाई के साथ उत्तरोत्तर ठंडा होता जाता है। इस परत का ऊपरी हिस्सा पृथ्वी की प्रणाली के भीतर पाया जाने वाला सबसे ठंडा स्थान है, जिसका औसत तापमान लगभग -85 सेल्सियस है। मध्यमंडल के ऊपरी परत पर मौजूद बहुत दुर्लभ जलवाष्प रात में बादलों का निर्माण करता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊंचे बादल हैं। अधिकांश उल्कापिंड इसी वायुमंडलीय परत में जलते हैं। साउंडिंग रॉकेट और रॉकेट से चलने वाले विमान मध्यमंडल तक पहुंच सकते हैं। समताप मंडल से मध्यमंडल को अलग करने वाली संक्रमण सीमा को स्ट्रेटोपाज कहा जाता है। आयन मंडल यह वायुमंडल में 80 से 700 किमी की दूरी में फैला हुआ है। यह वातावरण का एक बहुत ही सक्रिय हिस्सा है एवं यह सूर्य से अवशोषित ऊर्जा के आधार पर बढ़ता और सिकुड़ता है। यह एक विद्युत प्रवाही क्षेत्र है जो रेडियो संकेतों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करने में सक्षम है। इस तरह से बनने वाले विद्युत आवेशित परमाणु और अणु आयन कहलाते हैं, जिससे इसका नाम आयन मंडल पड़ा है। बाह्यमंडल यह पृथ्वी की सतह से लगभग 700 से 10,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है और इसके ऊपरी सतह पर सौर वायु के साथ मिल जाती है। यहाँ पाए जाने वाले अणु बेहद कम घनत्व के होते हैं, इसलिए यह परत गैस की तरह व्यवहार नहीं करती है और यहाँ के कण अंतरिक्ष में स्किप कर जाते हैं। हालांकि बाह्य वायुमंडल में कोई मौसम नहीं होता है। अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिया कभी कभी इसके सबसे निचले हिस्से में देखे जाते हैं। अधिकांश पृथ्वी की उपग्रह इसी परत में परिक्रमा करते हैं। वायुमंडल का महत्व वायुमंडल पृथ्वी पर आने वाले पैराबैंगनी विकिरण से रक्षा करता है। पृथ्वी को इंसुलेशन के माध्यम से गर्म रखते हुए दिन व रात के तापमान में अत्यधिक अंतर को रोककर जीवन की रक्षा करता है। तापमान, वर्षा और हवा सहित मौसम और जलवायु के पैटर्न को निर्धारित करने में वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन पैटर्नों का पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि और मानव गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित कर एवं इसे पुनः अंतरिक्ष में जाने से रोककर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, ग्रह को जीवन के लिए पर्याप्त रखने में मदद करती है। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।